तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास भौतिक ये विमाओं के उपयोग में से 3 उपयोग है। पहला है उपयोग कौन सा है, मात्रक पद्धति बदलना, दूसरा है सत्यता की जांच करना और तीसरा है हमारे पास विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो हम तीसरे उपयोग पर आधारित एक क्वेश्चन सवाल करना चाहते हैं। ये सवाल है हमारे पास श्यान बल F का मान श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या गोलाकार वस्तु की त्रिज्या हमारे पास r है और उसका जो वेग है वो v है, तो इस पर निर्भर करता है। तो ये भौतिक राशियां दी हुई हमें कौन कौन सी, बल F, श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या r और वेग v, इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें श्यान बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो ये सूत्र ज्ञात करने के लिए हम विमीय विधि का उपयोग करेंगे, विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे और देखते हैं किस टाइप से ये होता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें हमें क्या करना होता है, एक भौतिक राशि होगी जो बाकी दूसरी 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी। क्या रहेगा, एक भौतिक राशि ऐसी होगी जो बाकी दूसरी 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक भौतिक राशि कौन सी है, बल। बल का मान, सवाल को ध्यान से पढ़े तो हमें पता चलेगा कि बल का मान 3 भौतिक राशियां, पहली ईटा, श्यानता गुणांक, त्रिज्या और वेग, 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, श्यान बल F लिखेंगे, नियम यही है। बाकी तीनों राशियां उधर रख देंगे, R और V। ठीक है, जिस राशि को लेते हैं वो इधर है और ये राशि किन चीजों पे निर्भर करती है, किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, वो रखता है दूसरी साइड। तो ये हमारे पास हो गया दूसरी साइड। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसके ऊपर घाते वगैरह क्या आएगी, तो हम इनके ऊपर घाते लगा देते हैं A, B और C। इन A, B, C की वैल्यू हमें फाइंड करके निकाल के यहाँ पे रख देनी है, तो ये विमाओं का सूत्र हो जाएगा। तो बराबर कोई कांस्टेंट आएगा, ईटा पावर A, R पावर B और V पावर C। अब श्यान बल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। श्यान बल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक सोचो लंबी सी ट्यूब है और उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। अब ये द्रव पतला हो सकता है या गाढ़ा भी हो सकता है और हम इसमें स्मॉल r त्रिज्या की एक गोली डालते हैं। अगर ये गोली इसमें डालते हैं तो ये क्या काम करती है, नीचे की तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ जाती है। तो ये इसके भार के कारण जाएगी, भार mg नीचे की साइड लगेगा और ये जो द्रव है, जो भी द्रव होता है उसको परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है और ये परतें इस गोली के नीचे जाने का विरोध करेगी। एक तरह से परतों और गोली के बीच में घर्षण होगा, इस घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। तो श्यान बल इसी गति का विरोध करेगा, तो हम यहाँ पे F लिख देते हैं। ये F क्या है, श्यान बल है और ये mg क्या है, ये भार है। एक बल और लगता है कि ये जो बॉल है, वस्तु है, गोलाकार वस्तु है, ये जिस स्थान पर आई है, जितना आयतन द्रव के अंदर घेरा है उतने आयतन का द्रव क्या किया है, विस्थापित किया। द्रव यहां से हटा है तभी तो ये बॉल आई है। तो जो द्रव विस्थापित हुआ उस द्रव के कारण इस पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा और इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। अभी हमें इन चीजों से मतलब नहीं है, श्यान बल से मतलब है। तो हम श्यान बल का फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमें यह समझ में आया श्यान बल होता क्या है कि जब कोई वस्तु द्रव में गतिशील अवस्था में होती है तो उसकी गति का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल। ये वस्तु जा किधर रही है, नीचे गिर रही है। नीचे गिरने का विरोध करेंगे तो बल किधर लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। सही है, तो ऊपर की साइड लगेगा तो ये बल लग रहा है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसको वापस लिख देते हैं। F बराबर K ईटा R V पावर A B C और समीकरण 1, उसी समीकरणों को हमने वापस लिया। विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे और हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा को बराबर कर दिया जाए। अगर सूत्र सही है तो दोनों विमाएं बराबर रहेगी। इसे कहते हैं विमीय समानता का सिद्धांत। ठीक है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं और इसको सही मान के चल रहे हैं कि भाई अगर सूत्र सही है तो दोनों साइड की विमाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो हमारे पास ये M, L और T, ठीक है, और बराबर। अब ये जो बल है इसकी विमा बताओ क्या होगी, चलो वेरी गुड, M1 L1 T -2। सही है। K जो होता है बताया था क्या होता है,
विमाहीन नियतांक होता है। सही है, इसकी विमा नहीं, अभी हम विमाओं के बारे में लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे, तो क्या रहेगा, विमाहीन नियतांक कितना रहेगा। तो इसकी विमा लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई लिखना चाहे तो m0 l0 t0 लिख दो, है ना। अभी पीछे ये बचा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की विमा हम यहाँ लिखेंगे और पावर में लगा देंगे a, ठीक है। और r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या एक प्रकार की लेंथ है, दूरी है, तो इसके लिए हम क्या काम करें, L1 लिख दें, और पावर में क्या है, b है, और ये क्या चीज है, वेग का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन के लिए L1 बटा समय T1, T1 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, सही है क्या, चलो ओके, L1 T माइनस 1, पावर में कितना रहा, C रहा। श्यानता गुणांक की विमा हमें याद हो तो अच्छी बात है, और इसका हमें निकालना आना भी चाहिए। तो हम काम करते हैं कि श्यान गुणांक ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या, बोलो, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, ठीक है। बल का विमीय सूत्र हमें पता है, m1 l1 t माइनस 2, सही है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमें पता है L2, वेग प्रवणता का सूत्र याद है, बोलो, वेग बटा दूरी, वेग का विमा ऊपर लिखेंगे, बटा दूरी की विमा नीचे लिख देंगे, या फिर इसको एक लाइन और बढ़ा के हम कर देंगे, बल बटा क्षेत्रफल इंटू ये वेग और ये बटा दूरी। क्या सही किया गया, वेग बटा दूरी था, नीचे था, तो ये ऊपर आ गया। अभी बोलो क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2, दूरी के लिए बोलो, क्षेत्रफल के लिए बोलो L2, और ये वेग के लिए बोलो L1 t माइनस 1, ये ओके है ना। ये आप लोगों को ऑलरेडी आती है, इसलिए बता रहे हैं कि किसी को नहीं आ रही हो तो उसके ये चीज काम आ सकती है, और हम यहाँ से वापस सीख सकते हैं कि विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, निकालते कैसे, है ना। सिंप्लीफाई कर लो इसको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो m1, l कितना है, 1 और 1 2, और ये 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये L1 ऊपर आएगा तो L माइनस 1, वापस देख लो, ये L1 और L1 कितना हो जाएगा, L2, नीचे 2 से हो जाएगा, ये एक L1 बचेगा जो, सही है, ऊपर आएगा तो, और ये T1 और ये T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 प्लस 1 कितना होगा, -1, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास T माइनस 1। अगर आप लोगों को ये सॉल्व करने की काज नहीं, ये रफ काम है, ठीक है। हम इसको याद है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये होगा हमारे पास m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ओके। अभी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है, तो हम लिखते हैं m1 l1 t माइनस 2 बराबर, बोलो, a l माइनस a एल बी एल सी टी माइनस सी। चलो बहुत बढ़िया बात है, आधार समान हो तो गाते हैं, इस चीज का उपयोग करें, बोलो फटाफट, m1 l1 t माइनस, ठीक है। और बोलो m अकेला ही है, l बोलो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ओके। t बोलो माइनस ए माइनस सी, ओके। अब अगर ये सूत्र सही है तो विमीय समानता का सिद्धांत लगेगा, ये लिखा जो, तो विमाएं बराबर है, यानी कि m के ऊपर की घात इसके बराबर होगी, मतलब बोलो a बराबर कितना होगा, 1। हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, तो बोलो क्या करें, a बराबर b बराबर, दूसरा बोलो माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, और माइनस ए माइनस सी बराबर -2। क्या यहां से, एक सेकंड, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट है हमारे पास, अब हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी और सी की वैल्यू में पहले कौन सी निकाले, सी की निकाल ले, क्योंकि ए की पता है, इसमें ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बी और सी में से किसकी निकाले, सही है। यह अपना थोड़ा सा 9-10 की प्रैक्टिस काम आएगी, ठीक है। नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कोशिश करेंगे आ जाए। तो बोलो क्या लिखे, ये पीछे लिख देते हैं, ए बराबर 1, वापस लिख रहे हैं ताकि वो दिखता रहे, माइनस बी प्लस सी
माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। माइनस ए माइनस सी बराबर -2। इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। सही है। अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 4 से। बोलो क्या करें? ऐसा लिख देते हैं, मैं ए बराबर 1 रखने पर, चलो माइनस ए की जगह 1 रखो, माइनस सी बराबर -2। सही है। अब ये हो जाएगा, सी उधर बी ए कर लो, कैसे ही सॉल्व कर लो, सॉल्व करना है। -1 माइनस सी बराबर -2। ये उधर गया, सी प्लस का हो गया, 2 इधर आया, 2 प्लस का हो गया। वो लोग फाइनल आंसर क्या? 1। सही है। ए और सी दोनों के मान किस में रखें? 3 में रखें। ए बराबर 1 व सी बराबर 1। देखो दोनों का 1 1 है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। बोलो क्या करें? नहीं, क्या होगा? -1 प्लस बी प्लस 1 बराबर, बोलो 1। सही है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या? -1 प्लस बी प्लस 1 बराबर 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया ये वाला, तो डायरेक्ट बी बराबर कितना आ गया? 1। आपको कल बताया था कि क्या करना चाहिए अपने को, ए की, बी की और सी की वैल्यू हमें एक साथ लिख देनी चाहिए। यहाँ तो सब बराबर है, नहीं तो इसमें पुट करते समय मामला गड़बड़ हो जाता है, तो पहले एक साथ लिख देना चाहिए, गलती नहीं हो। अब देखो समीकरण एक क्या चीज है? ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। ए बी व सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास बराबर के ईटा आर वी पावर में ए बी सी, यानी कि 1 1 1। सही है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? के। अब 1 1 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास ये आ गया। तो फाइनली आंसर आया बराबर के ईटा आर वी। सही है। पावर 1 1 होने की वजह से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। के जो है वो विमाहीन नियतांक है, इसकी विमा होती ही नहीं। जब विमा नहीं होती है तो क्या करें हम? विमा नहीं होती है तो विमा प्रयोग, विमीय विधि से इसका के का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए हम कोई दूसरी विधि काम में लेंगे और उससे के का मान ज्ञात करेंगे। ये सूत्र श्यानबल का है और इसके लिए के की वैल्यू जो होती है वो 6 पाई होती है, 6 पाई। सही है। आप लोगों को बताया था सूत्र के अनुसार मान बदलेगा, ठीक है ना। समझना इस बात को, हम क्या बता रहे हैं, ये रफ काम है। अगर हमारे पास E बराबर ½ mv² है तो ½ एक विमाहीन नियतांक है। जब इस टाइप का सवाल इसमें आएगा तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। यहाँ 2 पाई नहीं होगी, यहाँ 6 पाई नहीं होगी। अगर हमें बोले सूत्र mgh है तो इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? U बराबर mgh। सही है। स्थितिज ऊर्जा, सही है क्या? कार्य और ऊर्जा एक ही चीज। अगर हम mg को देखें तो ये बल है, h को देखें तो विस्थापन है, तो बल इंटू विस्थापन कार्य है। तो W बराबर mgh लिखो। और या फिर ये एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए, एक वस्तु नीचे गिर गई है उसको उठा के ऊपर ले जाए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क होगा बल इंटू विस्थापन। बल कितना है? mg। विस्थापन कितना है? h। बल इंटू विस्थापन कितना हुआ? स्थितिज ऊर्जा के बराबर। कार्य है भाई, इसको नीचे से उठाया ऊपर ले गए तो कार्य करना पड़ा। ये कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहता। कार्य और ऊर्जा एक ही है। तो के का मान अन्य विधि से ज्ञात करने पर कितना प्राप्त होता है? करने पर 6 पाई प्राप्त होता है। ठीक है। तो F बराबर हमारे पास हो गया 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारे पास श्यान बल का सूत्र आ गया, जिसमें के का मान हम विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। फिर एक बार बता रहे हैं, के का मान हम विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें विमीय विधि के अलावा कोई दूसरी विधि प्रयोगों द्वारा
ये ज्ञात करना पड़ेगा। और हर सूत्र के लिए अलग अलग मान होता है, किसी एक मान को फिक्स मान के नहीं चले। 4 5 6 सूत्र काम आते हैं अपने जनरली और उसके अंदर। ओके, तो क्या हम दूसरे कोई सवाल कर पाएंगे? ठीक है, सवाल देते हैं। एक क्वेश्चन, ये जो मेथड अभी बताया है, इस मेथड पे आधारित अगर हम आपको सवाल देवे तो ये आप लोग अपना आप कर पाओगे। देखते हैं हम, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा इसको हम के लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा को किससे लिख देते हैं? के लिख देते हैं। के का मान वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम, तथा वेग यानी कि वी पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। क्या करना हमें? इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर। ठीक है, क्या ये सवाल हम बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं? ट्राई करो। एक क्वेश्चन और देते हैं बिल्कुल ऐसा ही, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान, ऊर्जा U का मान वस्तु के द्रव्यमान। सवाल देख लो पहले, ये चले जाएंगे 2 मिनट में। तो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम, गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी, सही है, तथा ऊंचाई h पर निर्भर करता है या करती है। ऊर्जा है, निर्भर करती है। सूत्र ज्ञात करो। कर लेंगे क्या? ठीक है।